टीचिंग बेस्ट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक ही नियम यानी यूनिटरी मेथड। तो इसको इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी कहते हैं दोस्तों। तो एक एक नियम से जैसे आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि एक एक नियम क्या होता है। एक ही मतलब कि एक किसी भी एक चीज का मूल्य निकालने या किसी भी एक का किसी भी दाम निकालने का जो रूल होता है उसी को कहते हैं एक एक नियम। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिट जैसे कि यूनिट का मतलब होता है इकाई या एक, तो यूनिटरी मतलब हो गया एक एक, मेथड मतलब विधि या नियम। तो यूनिटरी मेथड हो गया मतलब एक एक नियम। समझ गए दोस्तों, इसका आप जो है समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड। मैं आपको सारे रूल बताऊंगा इसमें दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन के पास। सो जाते हैं अपने जो मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम आपको बताते हैं कि नियम क्या होता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, तब हम उसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक एक नियम जो होता है मतलब एक वस्तु का या किसी भी एक चीज का जो रुपया जो होता है निकालने का, मूल्य निकालने का नियम होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिससे कि मान लीजिए आप कि जो एक दर्जन केले का मूल्य है वो 36 रुपया है। एक दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया है, तो 4 केलों का मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो आप इस तरह मतलब कि सवाल को कैसे हल करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हल करना है। तो सिंपली आपको लिखना है कि इस तरह से, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें एक एक नियम में होता है चूंकि और इसलिए का प्रयोग होता है। चूंकि और इसलिए क्या होता है मैं आपको वही बताता हूँ। तो जिससे कि आपको अगर मतलब कि पूरा लाइन बाय लाइन आपको सोल्व करना है, अगर ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है पूरा ट्रिक से, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये होता है चूंकि का जो साइन होता है इस तरह का होता है, ऊपर 2 बिंदु और नीचे 1 बिंदु, तो इसे कहते हैं चूंकि। तो हम लिखेंगे चूंकि एक दर्जन बराबर 12 केला होता है, मतलब कोई भी एक दर्जन बराबर 12 वस्तु होता है। तो हम लिखेंगे सिंपली 12 वस्तु का मूल्य जो है 36 रुपया, इस तरह से लिखेंगे बराबर 36 रुपया। फिर हमको लिखना पड़ेगा इसलिए। इसलिए का साइन कैसा होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये सवाल इसी तरह से हल होता है। तो हमको यहाँ पर इसलिए देना है इस तरह से, तो हम इसलिए दे दिए। इसलिए में 1 पॉइंट ये ऊपर होता है, 2 पॉइंट नीचे होता है। समझ दोस्तों, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, अगर आप किसी भी एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे तो आपको कितना वस्तु का मूल्य निकालने दे देगा, तो आप आसानी से निकाल देंगे मल्टीपल करके। जैसे कि एक वस्तु का, एक पेन का मूल्य है 3 रुपया, तो 4 पेन का मूल्य तो 3 गुना 4 तो 12 हो गया। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले एक केले का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि इसलिए एक केले का मूल्य बराबर, तो ये जो 36 है 36 डिवाइड 12, इस तरह से हम मतलब भागा कर देंगे। इसका ये फॉर्मूला होता है 36 भागा 12। समझ गए दोस्तों। अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, तो एक जो है केले का मूल्य निकल गया वो 3 रुपया। तो हम सिंपली अब 4 केले का जो मूल्य निकाल देते हैं, 4 गुना 3, तो कितना हो गया 12। समझ गए दोस्तों, कितना आंसर आ गया हमारा 12 रुपीज हो गया 4 केले का मूल्य। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने एक दर्जन केला जो है 24 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा रमेश ने? 24 रुपया में एक दर्जन केला, एक दर्जन जो केला है वो 24 रुपया में खरीदा। और वो 25 केले खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी उसे? समझ दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक दर्जन बराबर 12 वस्तु, तो मतलब कि 12 केला का मूल्य जो है वो 24 रुपया। तो सिंपली हम लिख लेते हैं यहाँ पर चूंकि, मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ लिख लेते हैं चूंकि 12 बनाना का मूल्य कितना है 24 रुपीज। यहाँ हम लिख लेते हैं 24 रुपीज। तो फिर हमको एक का निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए, फिर यहाँ पर एक लिख देंगे 1 का, फिर यहाँ 24 डिवाइड 12 कर देंगे। ये 2 बार में कट गया, तो कितना हो गया 2 रुपया। 2 रुपये मतलब कि जो है एक केला का मूल्य कितना रुपया निकल गया, तो 2 रुपये निकल गया। अब 25 केले का पूछ रहा है तो हम सिंपली निकाल लेते हैं। फिर लिख लें चूंकि 25 केले का जो मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 50 रुपये, मतलब 50 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 क्विंटल 30 किग्रा गेहूं का मूल्य है और 429 रुपये है। तो 3 क्विंटल गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, क्विंटल के बारे में आप लोग जाने होंगे। जैसे कि जैसे कि 1 क्विंटल गेहूं, तो क्विंटल क्या होता है, तो क्विंटल मात्रक होता है, जिससे कि हम नापते हैं कि 1 किग्रा कुछ भी, 1 किग्रा सेब, 1 किग्रा आलू कुछ भी, तो 1 किलो मतलब। तो उसी प्रकार से 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है। 1 क्विंटल पूरा 100 किलो के बराबर होता है। तो यहाँ बोला कि 3 क्विंटल 30 किग्रा गेहूं का मूल्य है 429 रुपये। तो 3 क्विंटल गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर 3 क्विंटल गेहूं का मूल्य पूछ रहा है। तो हमको सिंपली मैं आपको क्या बताया था कि
आप कोई भी सवाल बना रहे हैं तो उसमें से जो दोनों तरह का जो मात्रक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। या तो आपको इधर इधर भी क्विंटल में लाना पड़ेगा, इधर भी क्विंटल करना पड़ेगा, या तो आपको इधर भी किलोग्राम करना पड़ेगा, इधर भी किलोग्राम करना पड़ेगा। तो हम सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि सबको क्विंटल में ही बदल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये तो पहले से 3 क्विंटल जो है वो क्विंटल में है। इधर 3 क्विंटल 30 किग्रा, 30 किग्रा क्विंटल में नहीं है, इसको हम क्विंटल में बदल देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा होता है, तो हमको उसको निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पूर्णांक नियम, पूर्णांक नियम मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे 3 क्विंटल इसको लिख लेते हैं, उसके बाद 30 किग्रा इसको ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा। समझिए दोस्तों, यहाँ 100 कर देंगे, ये 0 0 कट गया। अब इसको सिंपली मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए बताया था कि 10 से 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 30, 30 गुणा 3 कर देंगे तो हो जाएगा 90। यहाँ हो गया 90/10, तो इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 9। कितना हो गया 9 सॉरी तो यहाँ पर हमको जो गुना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया 3 क्विंटल 30/100 कर देंगे इसको, ये 0 0 कट गया, इसको हम इसके मल्टीपल कर देंगे, 10 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 30, 30 में फिर ऊपर का जो 3 है उस पर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 33, तो 33/10 हो गया, इतना क्विंटल हो गया। समझ गए दोस्तों। तो अब मेरा तो निकल गया सिंपली 33/10 क्विंटल। तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हम सिंपली लिख लेंगे, चूंकि 33/10 क्विंटल गेहूं का जो मूल्य है कितना है 429 रुपये है। तो अब लिख लेते हैं 1 क्विंटल का मान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करना पड़ता है, मतलब कि भाग देना पड़ता है। किसमें से, ये जो दिया हुआ है मूल्य दिया है इसका, इसमें से भाग देना पड़ता है। तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम भाग देंगे तो ये भिन्न का भाग है, आप लोग देख ही चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो भिन्न का भाग होता है उसमें उल्टा हो जाता है, गुना बदल जाता है और ये जो है उलट जाता है। तो हम इसको यहाँ पर मल्टीपल लिख लेते हैं, उसके बाद ये जो है इसको हम उल्टा कर देते हैं तो हो गया 10/33। ये कटेगा कि नहीं हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये शायद मेरे ख्याल से कट जाएगा, कट ही सकता, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निकल गया 429 गुणा 10/33, ये क्या निकल गया 1 क्विंटल गेहूं का जो मूल्य निकल गया। इसको हम कटा देते हैं सिंपल, यहाँ देखिए इतना होना निकला था, इतना ही था। अब हमको क्या करते हैं सिंपली, अब जो है 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य तो निकल गया, इसको हम कटाएंगे तो सिंपली निकल ही जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ही कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 3 क्विंटल गेहूं का दाम पूछ रहा है तो इसमें से मल्टीपल कर देंगे 3 क्विंटल। अब ये सिंपली कट जाएगा, ये 11 बार में कट गया और इससे 11 से ये जरूर कटेगा मेरे ख्याल से। तो ये तो अब 3 बार में हो गया 33, उधर 9, हाँ फिर 39 बार में कट गया, फिर 39 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा 390 रुपये, मतलब कि हो गया 390 रुपये। समझ गए दोस्तों, 3 क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना हो गया 390 रुपये, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 6 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करें। दोस्तों ये जो है काम वाला प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपको कुछ प्रश्न जो है पहले फर्स्ट में हम लोग रुपए वाला सोल्व किया, अब ये काम वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसमें बच्चों की 6 आदमी एक काम को करते हैं 10 दिन में। 6 आदमी एक काम को, मतलब कोई भी काम है तो उसको 10 दिन में करते हैं 6 आदमी मिलके। तो इसमें भी हमको 1 आदमी का निकालना पड़ेगा, 1 आदमी कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 1 आदमी का निकालने के लिए डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर काम वाला इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख ही सकते हैं, सिंपली आप देख लीजिए, तो 6 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी मिलके 10 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। तो 1 आदमी जब अकेला रह जाएगा तो उसको ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा करने के लिए हमको मल्टीपल, मतलब कि यानी गुना करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। समझिए दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करेंगे 10 गुना 6 कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे चूंकि अब क्या बोलता है 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 4 आदमी बोल रहा है तो 4 लिख लेंगे, उसके बाद 10 गुना 6/4 इसमें डिवाइड कर देंगे। इसको सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 2 से डिवाइड में कर दिया, 5 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 15 यानी 15, मतलब कि जो 4 आदमी है वो 15 दिनों में पूरा करेंगे उस काम को। समझिए दोस्तों, कितना दिनों में करेंगे 15 दिनों में। तो अब चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है
कि एक किले में 96 आदमियों के लिए 40 दिन की रसद है। रसद यानी भोज या मतलब कोई भी पार्टी उटी हो रहा है, तो एक किले में 96 आदमियों के लिए 40 दिन की रसद है। तो 60 आदमियों के लिए वही रसद कितने दिनों तक चलेगी? तो 96 आदमी जो है मतलब उसके लिए इंतजाम है 40 दिन का, जो पूरा भोज है, पार्टी उटी है, खाना पीना जो है वो इंतजाम है 40 दिन तक। तो 60 आदमी जब उस खाना खाएगा या भोज को खाएगा तो वो कितना दिन चलेगा? तो सिंपली हम यहाँ लिख लेते हैं 96 आदमियों के लिए रसद है, मतलब भोज है 40 दिनों के लिए। तो सिंपली हम एक आदमी के लिए निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए 96 आदमी कुल मिल के वो 40 दिन में पूरा रसद खत्म करता है, तो एक आदमी अकेला आदमी खाएगा तो उसको ज्यादा दिन लगेगा, बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा खाने में उसको। तो सिंपली इसलिए हमको मल्टीपल करना पड़ेगा जब ज्यादा दिन लगेगा। इसमें मल्टीपल कर दिए, उसके बाद फिर लिख लेंगे चूंकि, अब लिख लेंगे 60 आदमियों के लिए वही रसद कितने दिनों तक चलेगी। मैंने आपको बताया कि अब डिवाइड कर देना सिंपली, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। ये शून्य शून्य कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये भी कट जाएगा, यहाँ 32 से कट जाएगा। 32 गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 64, मतलब वही रसद कितने दिनों तक चलेगी? 64 डे तक चलेगी। 64 डे तक 60 आदमी अगर खाएगा तो उसको 64 दिनों तक चलेगी वही रसद। समझिए दोस्तों। अब 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि एक मनुष्य, एक आदमी प्रति माह मतलब पर माह जो है 150 रुपये बचाता है, तो 3/4 वर्ष में कितना धन बचाएगा? यह सवाल पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि मतलब कि दोनों पार्ट का जो है वो जो दोनों मात्रक होता है वो सेम सेम होना चाहिए। यहाँ अगर माह है तो इधर भी माह करना पड़ेगा, इधर अगर वर्ष है तो आप चाहेंगे इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो दोनों को मतलब कि सेम सेम रखना, कोई भी चीज हो तो हम इसको माह में ही रहने देते हैं। इधर माह तो पहले से ही है, इधर 3/4 वर्ष जो है इसको माह में बदल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप जानते भी होंगे कि एक वर्ष बराबर 12 मंथ होता है, तो 3/4 वर्ष में जब हमको इसमें मंथ में बदलना पड़ेगा तो इसमें हमको सबसे पहले सिंपली 12 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 4 से कट गया 3 बार में, और 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 9, मतलब कि 9 महीना निकल गया। समझिए दोस्तों। तो अब तो हमारा निकल गया 9 मंथ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम चूंकि यहाँ हम लिख लेते हैं चूंकि एक मनुष्य जो है प्रति माह मतलब एक महीने में बचाता है 150 रुपये, तो अब जो है 9th मंथ में कितना बचाएगा? तो 150 गुना 9 कर देंगे, तो इसको हम जो है कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 135, उधर गया 0, तो 1350 रुपया, मतलब कि वो जो 9 महीने में है वो 1350 रुपया बचाएगा। समझ गए दोस्तों। इसका तो आसानी से जवाब निकल गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, एक फौजी कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है, तो 400 आदमी और आ जाने से भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? मतलब कि एक फौजी कैंप है ना, तो उसमें 1200 आदमी रहते हैं, तो उसके लिए 20 दिन का भोजन सामग्री का इंतजाम किया गया है। तो 400 आदमी और एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो भोजन जो है कितना दिन तक चलेगा? समझिए दोस्तों। अधिक आ गया तो भोजन तो कम दिन तक चलेगा ना, उसको भी खाना देना है। तो हमको सिंपली करना क्या पड़ेगा, यहाँ जो है 1200 आदमी पहले से है क्या है, मतलब 12 आदमी प्रेजेंट में है, उसके बाद 400 जो है आदमी और आ जाते हैं, तो दोनों को हमको ऐड कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। तो 1200 प्लस 400 कर देंगे तो हो जाएगा 1600। कितना हो गया? 1600 आदमी। 1600 आदमी कुल हो गया। तो हम यहाँ सिंपली पहले लिख लेते हैं, जो पहले का जो ये पार्ट है, पहले भाग जो इसको लिख लेते हैं। चूंकि 1200 आदमी के लिए भोजन है 20 दिनों की, इसलिए एक आदमी के लिए भोजन है, तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे 1200 आदमी जो मिलकर खाता है 20 दिन में, अगर एक आदमी अगर अकेला आदमी खाएगा तो उसको अधिक दिन लगेगा। तो 20 गुना 1200 कर देते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं चूंकि फिर से अब जो है 1600 मतलब 1600 आदमी, कुल 1600 आदमी अब जो आ गया है, उसके लिए अब कितना दिन तक चलेगा सामग्री अगर वो खाएगा तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर जो है 1600 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ भाग दे देते हैं, तो ये कट जाएगा, यहाँ 80 बार में कट गया, ये 80 से भी कट जाएगा, यहाँ कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा हम देख लेते हैं। यहाँ हो गया 1, उधर 4, 5, हाँ कितना हो गया 15 दिन तक चलेगी।
मतलब कि जो अब 20 दिन तक चलने वाली थी भोजन सामग्री वो अब 15 दिन तक ही चलेगी, क्योंकि 400 आदमी और आ गए थे। समझिए दोस्तों, इसका तो आसानी से जवाब निकल गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक किले में 100 आदमियों के लिए 50 दिन तक भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद 20 आदमी बाहर चले जाते हैं। भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? क्या बोल रहा है? 100 आदमी है, 50 दिन भोजन सामग्री है उसके लिए, 50 दिन की। तो 10 दिन बाद 20 आदमी बाहर चले जाते हैं, मतलब कि बाहर चले जाते हैं यानी माइनस करना पड़ेगा। उस समय 400 आदमी आ रहा था इसलिए हम प्लस किए थे, इसमें 20 आदमी बाहर जा रहे हैं इसमें माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर तो आदमी में आदमी माइनस करेंगे तो 100 आदमी माइनस 20 कर देते हैं, तो हो गया 80 आदमी। अभी कितना है? 80 आदमी। अब सिंपली हमको करना क्या पड़ेगा? देख लिया दोस्तों, यहाँ पर बोल रहे हैं 10 दिन बाद। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब दिन कुछ भी बोले, समय कुछ भी बोले, समय को आपको घटाना ही है। जैसे कि आदमी बोल देता है कि आदमी बाहर चले जाता है, आ जाता है, इसमें प्लस एड प्लस या घटाव करना पड़ता है। तो लेकिन इसमें जो है इसमें सिर्फ घटा ही करना पड़ेगा, आपको बोल देगा इतना दिन बाद। तो 50 माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 40। समझे दोस्तों, कितना हो गया? 40 दिन। तो अब हमको क्या लिखना है? सिंपली हमको यहाँ लिखना है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट पार्ट जो लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, फर्स्ट पार्ट लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंपली 100 आदमियों के लिए भोजन था 40 दिन की। 40 दिन क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 40 दिन निकला है, इसको 40 दिन ही लिखना है, 50 दिन नहीं लिखना है। उसे लिखेंगे इसलिए एक आदमी के लिए जो है वो फिर 14 × 100 हो गया। और फिर लिखेंगे चूंकि फिर 80 आदमी के लिए, क्योंकि 8 मतलब कि जो है 20 आदमी चलेगा तो 80 आदमी कुल बचा, तो फिर 80 से यहाँ पर भाग कर देंगे तो ये 2 बार में हो गया, उधर से फिर 50 बार में कट गया। तो अब कितना दिन तक चलेगी? मतलब 50 दिन तक ही चलेगी। पहले जो 50 दिन तक चलता था 50 दिन तक ही चलेगी, इसमें कुछ भी मतलब कि जो अंतर नहीं आया, 50 दिन तक चलेगी। इसका उत्तर 50 दिन ही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगे? तो हमको सिंपली इसमें करना क्या पड़ेगा? आपको एक मतलब कोई भी चूज करना पड़ेगा कि आपको पुरुष में उत्तर निकलना है या महिला में उत्तर निकलना है। तो मैं चूज कर लेता हूँ महिला, मुझे महिला में उत्तर निकला है। तो हमको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? चूंकि अगर महिला को निकलना है तो महिला को जो है इक्वल के मतलब कि बराबर के उस पार्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, 6 पुरुष या 9 महिला, ये दिया हुआ तो हम लिखेंगे चूंकि 6 पुरुष या 9 महिला। हमको महिला का निकलना है इसलिए महिला को उस पार्ट लिया। अगर आपको पुरुष का निकलना होगा तो हम लिखेंगे 9 महिला बराबर 6 पुरुष, इस तरह से लिखेंगे। तो हमको महिला का निकलना है इसलिए लिख लेते हैं 6 पुरुष बराबर 9 महिला। फिर लिखेंगे इसलिए 1 पुरुष बराबर 9/6, इसमें हमको भगा करना पड़ेगा सिंपली। फिर लिखेंगे इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करते हैं हम, जो हमको पुरुष का यहाँ लिख लिया, हम तो यहाँ जो है पुरुष का लिख रहे हैं, पहले 6 पुरुष का लिखे फिर 1 पुरुष का लिखे। अब हमको क्या करना है, ये 2 पुरुष दिया है दूसरे पार्ट में, इसको हमको लिखना है। तो इसको हम सिंपली मल्टीपल कर लेंगे, ये हो गया 3 बार में कट गया, यहाँ फिर 3 बार में हो गया, तो ये जो हो गया मतलब महिला कुल निकल गया 3। अब हमको क्या करना है, मतलब कि ये इसका तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 महिला, उधर जो 4 महिला बचा है इसमें फिर ऐड कर लेना है, 3 + 4 7 महिलाएं। तो ये हो गया। हमको सबसे पहले महिला में उत्तर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फिर से यहाँ लिखेंगे चूंकि 9 महिलाएं, जो मतलब कि फर्स्ट में था ये 9 महिला, हमको महिला में उत्तर निकाला इसलिए महिला के बारे में बता रहे हैं। तो हमको लिखना है कि 9 महिलाएं 14 किसी खेत को काट सकते हैं 14 दिन में, तो इसलिए 1 महिला है। मतलब कि अगर 9 महिलाएं 14 दिन में काटते हैं तो 1 महिला को अधिक दिन लगेगा, इसलिए 14 × 9 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर निकाले हैं 7 महिलाएं, इसलिए फिर लिखेंगे 7 महिला बराबर, मतलब कि यहाँ जो 3 + 4 के तो 7, तो यहाँ पर 7 फिर भाग दे देंगे, यहाँ 7 से 2 बार में कट गया, फिर 2 × 9 करेंगे तो हो जाएगा 18। तो मतलब कि जो है 7 महिलाएं, मतलब जो भी प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 18। मतलब 7 महिलाएं जो है वो है 18 दिन में काम करेगी, 18 दिन में काटेगी पूरा खेत को। समझिए दोस्तों, इसका उत्तर निकल जाएगा 18 डेज। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मोहन एक काम को 10 घंटे में करता है, सूरज उसी काम को 15 घंटे में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करें? सॉरी, कितने दिनों में नहीं, कितने घंटों में होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सिंपली आपको ये नहीं करना है कि 15 + 10 कर देना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कि मोहन जो है किसी भी काम को, जो कुछ भी काम है तो उसको 10 घंटे में कर लेता है,
और सुरेश जो है वो 15 घंटे में करता है। उसका काम की स्पीड जो है मोहन से थोड़ा सा कम है, तभी तो वो देर से करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि मोहन एक काम को करता है, यहाँ लिखेंगे, सॉरी आप पूरा लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, मोहन एक काम को करता है 10 घंटे में, इसलिए चूंकि, सॉरी हमें ये नहीं लिखना है, हमको यहाँ पर सिंपली हमको लिखना है चूंकि 10 घंटे में मोहन जो है वो करता है एक काम, इसलिए 1 घंटे में करेगा, तो मतलब कि कम जो कम समय में करेगा तो कम काम ही करेगा ना, तो हम लिख लेंगे 1/10 काम, क्योंकि 1/10 काम, तो ये हो गया 1/10 काम। अब हमको सुरेश का लिखना है। सुरेश का क्या लिखेंगे हम, चूंकि सुरेश 15 घंटे में करता है एक काम, फिर उसका भी लिखेंगे 1 घंटे में करता है 1/15 काम। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका तो 1 घंटे का सबका निकल गया, अब 1/10 प्लस दोनों, मतलब दोनों का ऐड कर देना है, 1/10 प्लस 1/15। हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं, मतलब दोनों का जो 1 घंटे का काम है वो हम निकाल रहे हैं। सिंपली दोनों का इसको ऐड कर देते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हम एलसीएम ले लिए, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, 3 × 2 6, 6 × 5 30, तो हो गया 30, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 5, 5/30, तो ये कट गया 6 बार में, ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 तो बच गया 1/6, तो मतलब कि दोनों जो है वो 1 घंटे में काम करेंगे 1/6। तो अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमको सिंपली करना क्या पड़ेगा कि जो है 1 घंटे में जो है वो 1/6 काम करता है, तो उसका जब दोनों का निकलना पड़ेगा, हमको सिंपली इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, मतलब कि 1 से इन दोनों इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से। 1 मैं निकला था 1/6 निकला था, इसलिए 1/1/6 हमको यही नियम करना है लास्ट में, 1 × 6/1, तो ये हो गया 6 × 1 तो हो गया 6, तो हमको मेरा उत्तर क्या निकल जाएगा 6 घंटे, मतलब कि दोनों मिलकर उसी काम को जो है 6 घंटे में करेंगे। समझ गए दोस्तों। अब आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि जो 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 330 रुपये हो तो एक मेज का मूल्य कितना होगा। इसका मतलब है कि 4 कुर्सी का जितना मूल्य है उतना 3 मेज का भी है। यदि एक कुर्सी का मूल्य, क्या पूछ रहा है, एक कुर्सी का मूल्य 330 रुपया, हमको यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक कुर्सी का मूल्य मेरा सिंपली दिया हुआ 330 रुपया, तो हम यहाँ सिंपली हम 4 कुर्सी का निकाल सकते हैं मूल्य। 4 कुर्सियां बोला गया है, तो हमको एक कुर्सी का अगर दिया है तो 4 कुर्सी का पूछ रहा है, तो मल्टीपल करना पड़ेगा, अधिक का पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ 12 1 13, यहाँ हो गया, तो हो गया 1320, कितना हो गया 1320, मतलब कि 4 कुर्सी का जो मूल्य है वो 1320 है। तो यहाँ क्या बोला, 4 कुर्सियों का जितना मूल्य है वो 3 मेजों का भी मूल्य है, तो अगर 4 कुर्सी का मूल्य 1320 है तो 3 मेज का मूल्य भी 1320 होगा। तो यहाँ बोल रहा है अब एक मेज का मूल्य, जब मुझे 3 मेजों का मूल्य पता ही चल गया कि 1320 है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, 3 मेज का तो मूल्य निकल गया 1320, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 मेज का मूल्य बराबर 1320। इसलिए यहाँ पर एक मेज का मूल्य पूछ रहा है, तो एक मेज का, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भागा करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर सिंपली। तो ये हो गया 4, फिर कट जाएगा 4 बार में, यहाँ हो गया 0, तो 440 रुपये, कितना हो गया 440 रुपये। तो एक मेज का मूल्य जो है आएगा वो होगा 440 रुपये। समझ गए दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आइडिया वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।